बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ तर्जुमातुल कुरान सेकंड ईयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ सूरतें हैं जिनके हमने तर्जमे करने हैं। जस्ट इन सूरतों की हमने तैयारी करनी है सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने है 6 सूरतें हैं जो मैंने मेंशन करी हुई हैं यहाँ पर। आप लोगों ने जस्ट इनकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेनी है। जैसे कि सूरत निसा है, फिर सूरत नूर है, फिर सूरत मोहम्मद है, फिर सूरत माइदा है, फिर सूरत अहज़ाब है और फिर सूरत फतह है। और आप लोगों ने एहतियातन सूरत हशर की जो आयत हैं वो भी आप लोगों ने कर लेनी है क्योंकि वो बहुत ईजी है, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और वैसे भी सूरत हशर की तो जो आखिरी वाली आयत है आप लोगों को हर सूरत याद करनी चाहिए क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। आप लोगों को वैसे ही वो याद होनी चाहिए। बहुत अच्छी बहुत प्यारी सूरत है। वैसे तो सारी सूरतें ही बहुत अच्छी हैं लेकिन वो जो सूरत है वो अपनी मिसाल आप है। तो आप लोगों ने उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है ताकि आप लोगों के काम आए। सॉरी, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि जो इनके तर्जमे हैं वो हमें कैसे याद करने हैं। तो बेटा उसका जो है वो एक ही हल है कि आप लोगों ने जो है जो उसका जो मेन सोल्यूशन है वो यही है कि आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से मीनिंग याद कर लेने। जो वर्ड्स मीनिंग आए होते हैं इन सूरतों में आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से हाईलाइट करना है और याद करना है। जब आप लोग अच्छी तरह से उनको याद करेंगे तो जब कोई जब कोई आयत लिखी हुई सामने आएगी तो उसके अंदर वो वर्ड होगा तो आप लोगों को जस्ट उसका जो मीनिंग होगा ना आप लोगों के माइंड में खुद ब खुद ही आ जाएगा। जब मीनिंग आएगा तो फिर आप लोग पूरी की पूरी आयत को समझने के काबिल हो जाएंगे। तो यही इसका तरीका है कि आप लोगों ने जो मीनिंग है वो हर सूरत में याद कर लेने हैं और फिर जो है वो आप लोगों ने इसके तर्जमे को भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। यहाँ पर मैं अब एक बात आप लोगों को मज़ीद बताना चाहूँगी जो कि अहम है बहुत ज़्यादा, कि आप लोगों ने जो है वो जो तर्जमा आप लोग लिखते हैं ना उसको अपने तौर पर अपनी वर्डिंग में हर चीज़ नहीं लिखना। ये बहुत बड़ी आप लोगों की गलती होगी क्योंकि कुरान मजीद की वर्डिंग में हम अपनी वर्डिंग नहीं ऐड कर सकते। बहुत गलत काम होगा। आप लोगों ने अपने वर्डिंग में बिल्कुल भी नहीं लिखना। कुरान मजीद की जो तर्जमा है जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ आप लोगों ने वैसे ही लिख कर आना है। उतना ही लिखना है जितना कि जो आयत आप लोगों को आएगी उसका तर्जमा जो आप लोगों ने एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि एज इट इज़ तो लिखा ही नहीं जा सकता। एज इट इज़ कैसे लिखें? तो एज इट इज़ लिखने का यही एक ही तरीका है कि आप लोग बार बार लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें। पहले अरबी आयत को लिखें मार्कर के साथ, फिर आप लोग पेन के साथ उसका बार बार तर्जमा लिखें। उसके वर्ड को गौर से देखें कि उसका किस वर्ड का क्या मीनिंग निकल रहा है, क्या बन रहा है। आप लोग सर्च करें तो आप लोगों को जो है वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी वर्डिंग नहीं छोड़नी। जो कुरान शरीफ है वो आम किताब नहीं है तो आप लोगों ने जो है वो इसकी वर्डिंग में ही तर्जमा जो होगा वो जैसे कुरान पाक के ऊपर लिखा होगा, जैसे कि आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है तर्जमातुल कुरान की बुक के अंदर आप लोगों ने वैसे ही तर्जमा लिख रहना है। और जो वर्ड ब्रैकेट के अंदर होंगे वो आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर डालें। तो आप लोगों ने जो है वो इनकी इसी तरह से तैयारी करनी है। जब आप लोग मीनिंग याद कर लेंगे तो अच्छी तरह आप लोगों को जो सूरतें हैं वो याद हो जाएंगी। ये 6 सूरतें जस्ट अगर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं इनकी, मतलब अगर आप लोग इनके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मीनिंग और आयत के तर्जमा आप लोग याद कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी होगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से देख लेना है। ये जो 6 सूरतें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एहतियातन आप लोगों ने सूरह हशर की आयत के तर्जमे और उनकी जो भी बुनियादी मज़ामीन वगैरह होंगे वो सारा कुछ आप लोगों ने देख लेना है MCQs के लिए भी, और वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में। तो आप लोगों ने जो है वो इनकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। मज़ीद जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर एक आयत जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर लिख कर दिखा देती हूँ कि आयत का तर्जमा जो है वो आप लोगों ने कैसे लिखना है। तो बामुहावरा सबसे पहले तो जो है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर लिख लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 4 पे आयत के तर्जमे हमने लिखने होते हैं। तो कुछ जो 4 आयत आई होती हैं हमें वहाँ पर लिखने, हमने 3 के तर्जमे लिखने होते हैं, एक जो है वो हमें चॉइस में आई होती है। तो आप लोगों ने जो है वो इस तरह से पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेना है, सवाल नंबर 4 लिख लेना है मिड में, और फिर आप लोगों ने बामुहावरा तर्जमा लिख लेना है। बामुहावरा तर्जमा की हेडिंग आप लोगों ने अच्छी लगेगी बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग देंगे, अगर ना दें तो भी कोई मसला नहीं है। सवाल नंबर 4 लिखा होगा तो जस्टिफिकेशन काफ़ी होगी इतनी। तो आप लोगों ने जो है यहाँ पर जो बामुहावरा तर्जमा की अच्छी तरह से हेडिंग दे लेनी है, उसको इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है। और मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक छोटी सी आयत का तर्जमा ले रही हूँ अपने तौर पर, जो ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि आप लोगों ने जो है वो कैसे आयत का तर्जमा लिखना है। फिलहाल मैं सिंपल पेन यूज़ कर रही हूँ। अमूमन मैं जो है गार्डनिंग पेन यूज़ करती हूँ, उससे लिखना मुझे अच्छा लगता है, उससे मेरी राइटिंग भी अच्छी आती है। तो आप लोगों की जिस पेन से राइटिंग अच्छी होगी आप लोगों ने उसी पेन से लिखना है। तो आप लोगों ने अपनी राइटिंग वगैरह पहले से देख लेनी है, पहले से अपना सब कुछ जो है आप लोगों का क्लियर होना चाहिए ताकि एंड टाइम पर आप लोगों को कोई टेंशन ना बने। सॉरी। अब यहाँ पर जो है मैंने एग्जांपल के तौर पर एक आयत ली है। अब लेफ्ट साइड पर अगर आप लोग देख रहे हो तो लेफ्ट और राइट साइड पर मैंने जगह छोड़ी। अब जगह क्यों छोड़ी है ये मैं थोड़ी देर तक बताती हूँ। तो आप लोगों ने जो ये देखें, मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर आयत जो है वो मेंशन करी है। आयत का तर्जमा, अपने रब की नाफरमानी से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया, तुम्हारे कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तो आप लोगों ने जो है वो बामुहावरा तर्जमा इस तरह से लिख देना है। इतना ही अमूमन आता है पेपर के अंदर भी जो आप लोगों ने लिखना होता है, मतलब बहुत बड़ी आयत भी नहीं आती होती, कभी कभी तो बहुत ही छोटी आ जाती होती है। तो आप लोगों ने जो है वो इस तरह से लिख लेना है। तो अब बात कर लेते हैं लेफ्ट और साइड पर जो जगह छोड़ी है उस पर क्यों छोड़ी थी। वो मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैं साइडों पर 3 लाइनें लगाती हूँ, मुझे ये स्टाइल अच्छा लगता है अपने पेपर में। इस तरह से मैं जो है वो तर्जमा लिखती हूँ। आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग जैसे चाहें लिखें, लेकिन मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है, मैं ऐसे लिखती हूँ। तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ ये है कि इस पर टाइम लग जाता है थोड़ा। आप लोगों ने पहले से अगर स्पीड वगैरह पे फोकस रखा होगा अपना सारा टाइम टेबल सेट करके तो मसले की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आप लोगों को पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को क्लियर करवाने की कोशिश करी है कि आप लोगों ने कैसे बामुहावरा तर्जमा लिखना है, क्या उसका तरीकाकार है, पूरा मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जस्ट आज इन्हीं सूरतों को आप लोगों ने रेडी कर लेना है। मैंने आप लोगों को पूरी तफसील के साथ बताने की कोशिश करी है। तो आज के लिए जो है वो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें, खुश रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफ़िज़।